ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो कि आपको पारसमणि बना देता है। यानी खुद में आप एक पारसमणि हो जाते हैं। आप जिसको भी टच करेंगे वो सोना हीरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये एक ऐसा योग है जिसको मतलब ये कहीं भी चार्ट में हो तो आपको पारसमणि की तरह बना देता है। आप जिसकी भी हेल्प करते हैं वो निहाल हो जाता है। तो जब भी कुंडली में बृहस्पति, शनि और चंद्र का योग हो तो इसको पारसमणि योग कहते हैं। जब भी ये योग आपके कुंडली में कहीं पे भी बन रहा हो, बस दो जगह एक अपवाद आ जाता है हर जगह पर, तो वो दो जगह मैं बताऊंगा। बस दो जगह पे होने पे वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर कुंडली में कहीं पे भी वो योग हो तो ये एक तरह से पारसमणि योग बनाता है। आप हर किसी के लिए बहुत ही अच्छे एडवाइज़र या एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, या आप जिसके साथ होते हैं वो पूरी की पूरी टीम एक तरह से निहाल हो जाती है। जैसे कि बृहस्पति, शनि और चंद्र का योग मेरे को ध्यान पे आ रहा है तो धोनी का है। तो धोनी एक तरह से क्रिकेट टीम के लिए पारसमणि है। जब से वो आए उन्होंने बहुत सारी सीरीज, वर्ल्ड कप इंडिया को दिलाया, और वो जब भी इंडिया टीम के लिए खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से सारे लोग उन पे ही डिपेंड हो जाते हैं, वो कप्तान हो या ना हो। तो पारसमणि योग बृहस्पति, शनि, चंद्र को कहते हैं। और ये जब भी 1 से लेकर 12 भाव में केवल दो जगह पे ये अपवाद है, जैसे कि सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस। जब भी सेकंड या नाइन्थ हाउस में ये योग बन जाए उस समय पे ये जो पारसमणि योग है वो फलित नहीं होता है, अपवाद में चला जाता है। फिर आपका जो भी हेल्प करना है वो हेल्प करना एक तरह से दूसरे के लिए निहाल ना करके बर्बाद कर देगा। पर 1 से लेकर 12 भाव यानी 2 और 9 को हटा दिया जाए और कहीं पे भी बृहस्पति, शनि, चंद्र का योग बन रहा है तो ये दूसरे की जितनी हेल्प करते हैं वो जहाँ तक उतना ज़्यादा निहाल हो जाता है। यानी उसका एडवाइस देना लोगों के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है। जब कभी भी बृहस्पति, शनि, चंद्र का योग हो तो व्यक्ति दूसरे के लिए भला सोचता है, अच्छा सोचता है, तो वो अच्छा ही होता है और वो एक तरह से उसको प्रॉफिट दे के जाता है। पर यदि बृहस्पति और शनि और चंद्र 2 और 9 में हो और ये इंसान अब किसी के लिए भलाई सोच रहा है तो उसका जो अच्छाई करने का जो एक इच्छा है वो कहीं ना कहीं अब दूसरे पे भारी पड़ने वाला है। यानी उल्टा ही असर देता है जब भी शनि, चंद्र और बृहस्पति 2 और 9वें भाव से कनेक्ट हो जाए। यानी वो प्रॉफिट बताता है और सामने वाले को लॉस हो जाता है, यानी उसका सॉल्यूशन देना बहुत भारी पड़ता है। तो केवल ये दो जगह छोड़ के 9 और सेकेंड हाउस यानी सेकेंड और नाइन्थ हाउस में जब भी ये योग बने तो वैसे लोगों को बोल दीजिए कि आप किसी को सलाह देने से दूरी रहें, क्योंकि आपका सलाह सामने वाले के लिए हानिकारक हो जाएगा। यानी कि ऐसे लोगों को ज़्यादा सलाह देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ होने वाला भी था वो भी बेकार हो जाएगा। बाकी 1 से लेके 12 भाव तक कहीं पे भी 2 और 9 को छोड़कर बृहस्पति, शनि, चंद्र का योग बन रहा है। और यदि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जैसे मैंने धोनी के बारे में बताया, तो धोनी क्या है कि वो अपने टीम में एक तरह से पारसमणि ही है। आपने सुना भी होगा कि वो हर समय जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे लगेगा कि टीम हारने वाला है, उस समय पे वो पूरी की पूरी कमांड अपने अंडर ले लेते हैं और जो वो बताते हैं, जैसे बॉलिंग करने को कहते हैं, वो मतलब एक तरह से उनका एडवाइस सार्थक सिद्ध होता है और टीम इंडिया जीत जाती है। वैसे ही यदि आप किसी आयुर्वेदा या कोई दवा से रिलेटेड काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपका ये योग बन रहा है बृहस्पति, शनि, चंद्र का, और आप किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। यानी आप अब उस चीज़ से मतलब किसी को, सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में ही है, बृहस्पति, शनि, चंद्र का योग 5 और 11 से बन रहा है और आप किसी को शेयर मार्केट में एडवाइस दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। या आप 5th हाउस, लव और
रोमांस से भी रिलेट करता है, तो वहाँ पे भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगा। मतलब एक तरह से आप सामने वाले के लिए लव गुरु हो सकते हैं। और शेयर मार्केट में भी यदि आप कुछ सलाह देते हैं तो एक तरह से आप किसी को प्रॉफिट बताएंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करके निकलेगा, आप पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो बृहस्पति शनि चंद्र का योग यदि आप लेके बैठे हैं तो आप किसी और के लिए कार्य करना चालू कर दें, क्योंकि आप एक पारसमणि की तरह हैं और आप जिस चीज़ को भी छू लेते हैं, जिस चीज़ की सलाह दे देते हैं, वो कार्य सार्थक सिद्ध हो जाता है और आपको बहुत ही फ़ायदा होता है किसी और को लाभ पहुंचाकर।